गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका रगा आपकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो जो भी हमारे नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें कि उनको आने वाली नेक्स्ट वीडियो आसानी से उनको मिल सकेगी। ठीक है, तो चलिए, कल तक हम लोग ने हर्षवर्धन पूरा देख लिया था। आज हमको देखना है दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और जो नए लोग जुड़े हैं वो पुरानी क्लास को देखने के लिए प्ले लिस्ट पे हमारी बनी हुई है, प्ले लिस्ट पे जाकर पुरानी सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे दक्षिण वंश। देखिए, चलिए देखें। पहले ये रहा हमारा भारत। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर विदेशी शक्तियाँ का आगाज हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या था, मगध था। यहाँ पर मगध था। ठीक है, मगध में हमने क्या देख लिया था, गुप्तोत्तर देख रहे थे। गुप्तोत्तर में हमने क्या देखा था, पुष्यभूति वंश देखा था, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कौन हुए थे, प्रभाकर, वर्धन। इनके दो पुत्र हुए हैं। कौन कौन से हुए थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, इनके बारे में भी देख लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने हर्षवर्धन पूरा देख लिया था। ठीक है ना, तो ये देख लिया था, तो इसको हम लोग इरेज कर दें, बताने के लिए, आपको कॉल कराने के लिए हमने किया है। ठीक है, तो आज हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि यहीं थोड़ी नहीं राज था सारा, इसके नीचे भी तो था, दक्षिण ही थे हम लोग। तो आज हम लोग को देखना है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, आज हम लोग को ये देखना है। तो ये यहाँ पर था हमारा, ये है तमिलनाडु वाला एरिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कौन थे, पल्लव थे, पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश। कौन सा एरिया ये है तमिलनाडु, TN, तमिलनाडु। ठीक है, उसी के नीचे पे ये भी तमिलनाडु वाला एरिया है। यहाँ पर कौन था, यहाँ पर था चोल वंश।
ये भी कहाँ था? ये भी था हमारा तमिलनाडु में। TN, ठीक है, तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ये दोनों थे। और मैथ द्वारा आपको इसलिए बता देते हैं कि आपको मैथ द्वारा जो है पिक्चर एक आपके तस्वीर बनी रहे दिमाग में, जब भी आप इसको रिकॉल करें तो जल्दी से आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए मेरा ये बताने का तरीका है आप लोगों को, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इसी रीजन के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा आंध्र वाला रीजन, आंध्र प्रदेश का रीजन। ठीक है, ये हो गया आंध्र का रीजन। ये हो गया आंध्र रीजन। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला रीजन। यहाँ पर कौन थे? देखो यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर थे चालुक्य के वेंगी, यानी वेंगी वंश। वेंगी के चालुक्य। चालुक्य तीन प्रकार के थे। चलिए अभी समझते हैं चालुक्य कौन कौन तीन प्रकार के थे। चालुक्य जो थे तीन प्रकार के थे, समझ लीजिए जरा पहले। चालुक्य तीन प्रकार के थे, कौन कौन से थे? देखो पहले जो थे चालुक्य, ये थे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, एक थे कल्याणी के चालुक्य, दूसरे थे वतापी, वतापी के चालुक्य, या फिर इन्हीं को ही कह देते हैं बादामी के चालुक्य। ठीक है, बादामी के चालुक्य। तो एक थे वेंगी, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, ये तीन भागों में डिवाइडेड। चालुक्य है एक ही, मतलब ये उनकी सब कैटेगरी है तीन। तो कल्याणी के चालुक्य किधर मिलते हैं? ये मिलते हैं कर्नाटक में। ठीक है, ये मिलते हैं कर्नाटक में। और जो वातापी ये और बादामी ये तालुक हैं, तो ये मिलते हैं हमारे बीजापुर में, बीजापुर में। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? और क्या कहते हैं, वेंगी के आंध्र प्रदेश में बता दिया आपको। ठीक है, इसलिए ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो ये आंध्र वाला रीजन हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया तमिलनाडु का रीजन, ये हो गया आंध्र का रीजन। इधर नीचे जाएंगे तो ये होगा केरल का रीजन। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा हमारा कर्नाटक रीजन। ठीक है, मैप को भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि कहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ जाएगा। ठीक है, मेरे तो चलो दिमाग में है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग को भी दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा हमारा कर्नाटक। अगर मैं के से डिवाइड कर दूं तो आप लोग को याद रहेगा? चलिए लिख देता हूँ, नहीं तो दिमाग में अगर क्लिक नहीं किया कि के से क्या है तो फिर भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, मेरे तो दिमाग में रहेगा। तो इसको कैसे क्या कहते थे? इसको कहते थे, अभी क्या बताया, कर्नाटक में कौन थे? कल्याणी के। ठीक है, कल्याणी कर्नाटक में दोनों ही है। बीजापुर जो है वो कर्नाटक में ही पड़ता है ये भी। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। इधर होगा कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा वातापी के, वातापी के।
वातापी के चालुक्य। ठीक है, तो ये कहाँ पर थे वातापी वाले? बीजापुर में थे। मतलब कर्नाटक में थे, कर्नाटक के बीजापुर में थे। ठीक है, कहाँ पर थे? बीजापुर में, बीजापुर। ठीक है ना, तो इसलिए ये अलग हो गए। वो एंगी वाले आंध्र प्रदेश थे, वो अलग हो गए। अब एक वंश और था, ठीक है, उसको देख लीजिए कौन थे। एक वंश कौन था? तो ये जैसे गुजरात का रीजन है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र रीजन। ठीक है, इधर बढ़ जाएंगे तो ये मध्य प्रदेश रीजन हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र वाला रीजन। और यहीं पर किनारे पड़ता है गोवा। ठीक है, तो मैप को भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर ये क्या पड़ेगा, जगह रखिए, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MH, तो याद रहेगा ना आप लोग को, MH यानी कि महाराष्ट्र। यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे राजपूत, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट। तो ये मैं आपके दिमाग में होना चाहिए कौन कौन कहाँ कहाँ पर थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी जिस कर लीजिए फटाफट। समझ में तो आ ही रहा होगा, इतने आसान तरीके से आप लोग को बता रहे कि चीजें करके अलग अलग। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट टाइप के हैं, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले देखते हैं पल्लव। ठीक है, पल्लव, पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन हुए हैं? संस्थापक हुए हैं सिंह विष्णु। ठीक है, ये संस्थापक हुए। इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखी? तो ये राजधानी है, राजधानी है कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम पड़ता कहाँ पर है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ये राजधानी है, यानी कैपिटल, नहीं सॉरी, कैपिटल ये है हमारी CP कैपिटल। ठीक है, तो ये कौन है? फाउंडर है ये। ठीक है, FUND, फाउंडर ये है, शॉर्ट में है, आप लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फाउंडर। ठीक है ना, जो हमारी क्लास कंटिन्यू देखते रह रहे हैं उनको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। दूसरे देखते हैं राजपूत। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, इसके जो संस्थापक थे कौन है? इसके संस्थापक हैं दंती दुर्ग। ठीक है, ये फाउंडर है। राजधानी, राजधानी इन्होंने रखी है मान्य खेत, मान्य खेत, ये राजधानी रखी। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। चालुक्य तीन भागों में डिवाइडेड है, जैसे पता है आप लोग को, इन लोग को देख लेते हैं। चालुक्य तीन पार्ट में डिवाइड है, इनको देख लेते हैं हम लोग अलग अलग करके। ठीक है, पहले कौन से हैं? कल्याणी, वातापी और वेंगी। ठीक है, फाउंडर देख लेते हैं, FUDN फाउंडर। ठीक है, इसके फाउंडर कौन हुए हैं?
कल्याणी जी इसके हुए हैं तैलप, सेकंड। इसके हुए हैं जय सिंह, जय सिंह। इसके कौन हुए हैं? इसके हुए हैं विष्णु, विष्णु वर्धन। आप लोग को मेरी राइटिंग तो समझ में आ जाती होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो कोई भी अगर हो दिक्कत तो बता दीजिए कमेंट्स में, ठीक है। चोल के, चोल देख लीजिए। चोल वंश, चोल वंश के थे विजयालय, विजयालय। ये कहाँ पर है? तंजौर में। कहाँ पर है? तंजौर में। इन्होंने राजधानी क्या रखी? तंजौर। तो तंजौर कहाँ पर है? तंजौर भी तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? एक थी और वह राजवंश है, थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कभी कभी। होयसेल, सॉरी, होयसेल, ठीक है, होयसेल। होयसेल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, ठीक है ना। तो ये है हमारा प्रमुख दक्षिण वंश, ठीक है। कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या है, सारा चीजें आपको बता दिया मैंने। अब एक एक करके सारी चीजों को कल से हम लोग देखना शुरू करेंगे, चाहे वो चोल वंश हो, पल्लव हो, राजपूत हो, ठीक है। सबको एक एक करके हम लोग कल विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई ना? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा भाई लोग लोगों को शेयर करते रहिए, जैसे नए लोग आज जुड़े हैं ऐसे ही जुड़ते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।